यस, वेलकम सोनाली मैम। आज के वेबिनार को स्टार्ट कीजिएगा। वेलकम वेलकम सोनाली मैम। यस, वेलकम। So, good evening to each and everyone which is present here, especially our mentor, Mr. Rajendra Bhatkar sir, और पैनल में जितनी भी होस्ट कोर्स सभी को ऑनपेशन नमस्ते। सो काफी वक्त हो चुका है, हमें सबसे पहले हमें प्रेजेंट के ऊपर जाना है। सो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सीधा मैं प्रीति जी को यहाँ पे वेलकम करूंगी। प्रीति जी आइए और वेबिनार स्टार्ट करिए, आपका प्रेजेंट स्टार्ट करिए। Thank you so much, Sonali ma'am, for inviting me for this beautiful presentation. The topic is AI today. तो आज मैं अपना जो स्पीच है बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट एंड हो सकता है कि थोड़ा इंफॉर्मेटिव तरीके से आप सबों के बीच में प्रेजेंट कर पाऊँ। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसी के थोड़ा आगे का वर्जन है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे मेंटर्स, सभी पैनलिस्ट, सभी लिसनर्स एंड व्यूअर्स और यूट्यूब में जो लोग बाद में सुनेंगे उन सभी को मेरे दिल से ऑन पैसिव नमस्कार पूरे इंडिया से। थैंक यू सो मच मैम। तो यहाँ पर आज जो मेरा टॉपिक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही बारे में है, लेकिन मैंने उसका एक इंटरनल सब्स्टिट्यूट जो टॉपिक चुना है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो जिस प्लैनेट के ऊपर आज हम लोग जी रहे हैं, ठीक है ना, उस प्लैनेट के ऊपर आज हम लोग ये सोचेंगे कि जो अर्थ है वो कौन से चीजों से घिरी हुई है। आई मीन व्हाट कंटेंट्स आर ऑन अर्थ एज अ प्लैनेट इन द यूनिवर्स, और उसके ऊपर जो एआई का इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी चीजें एक ही टाइम में एक्यूमुलेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मैं थोड़े पॉइंट्स कवर करना चाहूंगी, जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरे यूनिवर्स में हम अर्थ जो है एक प्लैनेट जिसके ऊपर एयर है, वाटर है और जीवन है ना, जो हम पुरानों से सुनते आ रहे हैं, मनुस्मृति में भी कहा है कि हमारा जो अर्थ बना है इस पे जीव जन्म ले सकते हैं और उसका विकास होता है। लेकिन अगर देखेंगे तो हमारे इर्द गिर्द में जितने भी बाकी के रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं तो उसके ऊपर आज भी पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। नासा के थ्रू हो, चाहे अपना इंडिया से हो, इसरो के थ्रू हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी रिसर्चेस हो रहे हैं, क्या उसके साथ साथ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्टिसिपेशन है और वो कौन से लेवल तक इस रिसर्च को आगे तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिसर्च करने वाला टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फाइनली अगर उसको देखा जाए तो हमें उसके पॉजिटिव और निगेटिव, राइट, हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो क्या मैं सोच सकती हूँ कि जिस प्लैनेट के ऊपर मैं रह रही हूँ वो पॉजिटिव है आज भी, या फिर उसके ऊपर निगेटिव का इतना इम्पैक्ट पड़ा हुआ है कि जिसके वजह से मैं अपने आप को फील फ्री नहीं कर पा रही हूँ कि यस आई एम ऑन दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लैनेट। यस, दैट इज द रियल आंसर कि आप एक बहुत ही अच्छे जिसको आप बोल सकते हैं कि एक स्वर्ग जैसी धरती अपनी प्लैनेट है, दैट इज अवर मदर अर्थ, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जिसके वजह से आज हमारे मदर अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर एनवायरमेंटल तरीके से देखा जाए तो अपनी पूरी अर्थ का जो एरिया है उसका अगर आप देखेंगे कि 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो हमारे पूरे अर्थ का है। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करने जाएंगे तो हम सभी ने स्कूल में भी पढ़ा है कि देर इज अ 70% ऑफ वाटर ऑन अर्थ, और जो 29 या 30% रिमेनिंग जो बचता है पार्ट, दैट इज लैंड। लेकिन ये लैंड जो है ये किस किस चीज से कवर्ड है, कहीं पे आप देखेंगे कि नदी है, कहीं तालाब है, कहीं माउंटेन्स है, कभी पूरा प्लेन लैंड है। तो अर्थ जो है ये पूरा उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे सैटेलाइट से तो वो उसका पूरा एक डिफरेंट ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो इस तरीके से पूरी लैंड में जितना भी ह्यूमैनिटी है तो हम देखते हैं कि लैंड के ऊपर उसको बिल्डअप किया गया है ना, क्योंकि जितना भी 70% वाटर कंजम्पशन है वहां पर अंडर वाटर, वहां पे जो बोल सकते हैं कि जलजीव रहते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी बिग अमाउंट जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों का तो काउंट किया जाता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, राइट। लेकिन आप समुद्र की गहराई में जाके उस दुनिया की जितनी भी आबादी है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अगेन बियॉन्ड माइंड क्वेश्चन। लेकिन अगर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोल दिया कि भाई तुम समुद्र के अंदर चले जाओ, रिसर्च करो कि व्हाट टाइप ऑफ फिशेस और पूरा जो सिस्टम है अंदर, जिसको कोरल का जो पूरा माउंटेन जैसे हिमालय पर्वत है वैसे ही
वाटर के अंदर भी इतने बड़े बड़े पर्वत है। तो जो फिश का ये जो साम्राज्य है उसको काउंट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें मदद कर सकता है। जैसा कि हो सकता है कि नंबर ऑफ फिशेस हो गए, उसके अंदर की लैंड हो गई, उसके ऊपर जितने भी जीव है उसके बारे में पूरा डेटा जो अक्यूमुलेशन का काम है वो एआई ह्यूमन से भी ज्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रेशर कितना है, एयर का क्या है प्रभाव, उसके बाद वहाँ पे अंदर जाने के बाद हमारी ह्यूमन की कैपेसिटी अंदर रहने की कितनी है। तो ये सारा कंट्रोल किससे हो सकता है, एआई से ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन अब ये हम लोग थोड़ी सी ऊपर सतह पर आते हैं, जिसको हम सरफेस कहेंगे, जिसको लैंड भी आप बोल सकते हो। तो हमने देखा है कि करोड़ों सालों से हम लोग इस लैंड को देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलग अलग फॉर्मेशंस भी हुए हैं। बहुत बार हमने ये भी सुना है कि अफ्रीका का जो पार्ट है वो इंडिया से कनेक्टेड था, बट अंदर का जो भूचाल का जो भी ये होता है, हलचल होती है, जिसको आप अर्थक्वेक बोलो चाहे वोल्केनोस बोलो, उसके वजह से लैंड के डिप्रेशन सेपरेशंस होते हैं। तो ये सेपरेशन की वजह से हिमालय भी आज जो खड़ा है वहां पे कहते हैं कि बहुत बड़ा समुंदर था, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे अभी माउंटेन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अर्थ के ऊपर हर दिन एक नया माहौल के साथ मतलब चेंज होती रहती है। लेकिन इस सारे एनवायरनमेंट में हम लोग जो ह्यूमंस है वो अर्थ पे ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंसान अपने मतलब नेचुरली एयर को, लैंड को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि बहुत से पुरानों पुरानों से हमने देखा है कि ह्यूमन में जितने भी इनकारनेशंस हुए हैं, ह्यूमन में जितने भी रिवॉल्यूशनरी स्टेजेस आए हुए हैं, या फिर उसके साथ साथ उसने जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इरा में कदम रखा, तो देर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन ह्यूमंस। यानी पहले की सारी व्यवस्था हम देखते हैं कि कम्प्लीटली चेंज्ड है। मतलब उस समय का लैंग्वेज से लेके आज की लैंग्वेज, उस समय के रहन पान से लेके आज की रहन पान, मतलब ये सब में इतना ड्रास्टिक चेंज है कि ह्यूमन इसको एक्सेप्ट धीरे धीरे करते आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में ये काम हुआ है। लेकिन ये सब करने के बाद जैसे जैसे रिवॉल्यूशंस आए, जैसे जैसे चेंजेस हुए ऑन अर्थ, तो हमने देखा कि लोग अपना मतलब टेक्नोलॉजी तो डेवलप किए हैं, लेकिन साथ साथ में हमने देखा है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ है। और वो है कि पूरा नेशनल, इंटरनेशनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट डिजास्टर। क्या हम सभी को पता है कि क्लाइमेट में बहुत बड़ा डिजास्टर होता है? यस, मैंने देखा है, क्योंकि जब आप देखते हो कि अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोस आती है, या फिर आप उसको साइक्लोन्स भी बोलते हैं, या फिर बाढ़ बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, कि व्हाई इट इज हैपनिंग, कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, राइट। अगर आपको एक अच्छे लैविश टेक्नोलॉजी के साथ अगर लाइफ को हेड करना है, एक अच्छे लेवल पे अपने मुकाम पर अपने आप को लेकर जाना है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जिस अर्थ के ऊपर मैं रह रही हूँ, क्या वो प्लेनेट, सबसे पहले ये देखो कि सेफ है या नहीं, बराबर है। क्योंकि कोई भी चीज को, जैसे कि होता है कि मेरी बॉडी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, मैं बीमार हूँ, तो मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी नहीं कर सकती, ना अपने घर को मेंटेन कर सकती हूँ, ना खुद को। सो दैट इज अ साइन कि वेयर यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट कॉम्पिटेबल टू द सोसाइटी, आप खड़े नहीं रह सकते हो। इसीलिए अगर धरती पे हमें खड़े रहना है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा कि व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर मेकिंग द मैसिव डिजास्टर ऑन अर्थ, ठीक है ना। अभी इसमें हम लोग कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैंने एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि जब हम लोग बचपन में हमारा जन्म होता था, और हम लोग फर्स्ट टू फिफ्थ यानी 1 से 5 साल के बीच में जब आते थे, तो हमको क्या लगता था कि मेरा घर, राइट, और मेरे आजू बाजू में जितने लोग हैं इतनी ही धरती है। लेकिन जैसे मैं मेरा एज धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो मुझे आजू बाजू का एरिया, मतलब मेरी सिटी समझने लगी। फिर मेरी मम्मी कहती थी कि हमें मामा के गांव जाना है, तो हम लोग फिर जो भी व्हीकल से, ट्रांसपोर्ट से जाते थे, हमें लगता था कि नहीं, सिर्फ इतना ही एरिया नहीं बल्कि और भी एरिया है। तो ऐसे करते करते अपने लाइफ में हमको पता चलने लगा कि व्हाट इज जियोग्राफी ऑन अर्थ, यानी अर्थ बहुत बड़ी है, और उसका सफर तय करने के लिए मुझे धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। और जब मैं अपने एज के, मतलब यंग एज में आऊंगा, तब मैं इस अर्थ को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर पाऊंगा, राइट। अभी उसमें क्या होता है ना, कुछ लोग सिर्फ घर में जीवन व्यतीत करते हैं, जैसा कि मैं इन 4 दीवारों के बीच सिर्फ घर में रह रही हूँ, तो मैं नेचर को समझ नहीं सकती हूँ। सिर्फ पढ़ने से मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा जियोग्राफिकली अर्थ है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे मेरे कदम बाहर निकलेंगे और मैं धीरे धीरे ट्रैवलिंग की ओर जाऊंगी,
अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करूंगी तो क्या होगा, उसमें मुझे पता चलेगा कि अर्थ के ऊपर क्या क्या है। जब आप ट्रैवलिंग से ज्यादा ट्रेकिंग करते हो, नेचर को एक्सप्लोर करते हो, तो आपको पता चलता है कि नदियाँ, मतलब जो माउंटेन्स है, ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या क्या क्रिएट होता है, क्रिएचर भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे क्या क्या क्रिएचर्स रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो नेचर की, तो नेचर में क्या है, सबसे पहले रेन फॉरेस्ट। अगर आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स है, ठीक है ना, आज की तादाद में हम लोग देख रहे हैं कि रेन की कटिंग हो रही है, राइट। तो ये कटिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर कंजम्पशन है, जो अर्थ से इवेपोरेट होता है, ठीक है ना, वेपर के रूप में, तो उससे जो बारिश आती है, वो बारिश का जो कंजम्पशन होता है वाटर का, वो आज अभी कम हमें दिख रहा है, क्योंकि इसके वजह से क्या फॉर्म हो गया, हीट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अभी ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी स्वरूप जब छोटा होता है और उसका जो स्वरूप बड़ा बन जाता है, तो वो हीट के फॉर्म में बन जाता है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो आर्टिक सी है, मतलब जो साउथ एंड नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई है, बराबर है इसको, क्योंकि देखो नेचर ने आपको बैलेंस बनाया हुआ है। अगर आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो नेचर भी आपको जरूर छेड़ेगी। तो इसीलिए ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से जो हीट जनरेट हुई है, इससे धीरे धीरे जो बड़े बड़े पहाड़ है बर्फ के, वो भी मेल्ट होने शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली दे विल रिप्लेस ऑन द लैंड, राइट, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो चीज हमने बनाई, मतलब हमने जो क्रिया की, उसकी वजह से वो रिएक्शन हुई, और वो रिएक्शन इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आज हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये जो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे जितना भी सिस्टम है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें आज ही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन है, ये कुछ लोग हैं दुनिया में जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो रेंजर्स होते हैं, जो मतलब प्राणियों को मारते हैं, तो इससे भी खतरा है। और दूसरी बात, जो हम लोग वन की कटाई कर रहे हैं, उससे भी खतरा है, क्योंकि नेचर ने बैलेंस बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स, ट्रीज और ह्यूमंस और नेचर, नेचर के अंडर आती है पानी और हवा, इन सभी को हमने कैसा करना है, बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एआई हमें किस तरीके से हेल्प करेगी, क्योंकि एआई के द्वारा जब हम कैमरास फिट करेंगे पूरे मतलब फॉरेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे हमें हलचल पता चलेगी कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे, सच में कौन मतलब जो एनिमल्स है उनके ऊपर वार कर रहा है, उनको मार रहा है, जिसको हम स्मगलिंग भी बोलते हैं। आजकल ट्रीज का भी सब स्मगलिंग होता है, या फिर उनकी जो स्किन होती है उसका भी स्मगलिंग होता है एनिमल्स का। तो ये बहुत सारे इलीगल जो पैटर्न्स है, ये फॉरेस्ट में आजकल हो रहे हैं। तो इन सबको रोकने के लिए एआई क्या करेगा, नजर रखेगा कि वहाँ पे कौन सी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, कौन से लोग एंटर हो रहे हैं, जैसे ट्राइबल एरिया होता है, वहाँ पे भी क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। तो इस सारा जो डेटा है, इसको इसका पूरा जो टोटल अकाउंट सॉरी डेटा एक्यूमुलेशन है, वो सारा धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो ये रेन फॉरेस्ट के बारे में हो गया। दूसरा, अगर हम लोग लैंड के ऊपर आते हैं, तो लैंड के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज who are forming the number of chemicals, है ना। अभी देखो, पोल्यूशन एक जो पार्ट है, ये एक अकेले इंसान की वजह से धरती पे नहीं हुआ है, इट इज अ मास कम्युनिटी विच इज फॉर्मिंग दिस पोल्यूशन। तो ये जो पोल्यूशन होता है, टीएनए के अनुसार जिन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो 30% लैंड है, उसके ऊपर आज हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो वो कितना हमें हार्मफुल कर रहे हैं। आई मीन कितना पार्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए और कितना हमारा फार्मिंग के लिए होना चाहिए। क्योंकि कल चल के अगर सभी लोगों ने अपना बिल्डिंग्स बनाना चालू किया एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे आप देखोगे कि फार्म ही बचा नहीं है, क्योंकि फार्मिंग में जो कुछ भी क्रॉप्स होते हैं, उसके वजह से आज हम लोग जी पा रहे हैं, कुछ खाने के लिए हमारे पास है। लेकिन ऐसा ना हो कि कल चल के अर्थ के ऊपर क्रॉप्स का निर्माण ही नहीं हुआ, तो हम लोग खाना क्या खाएंगे, है ना। तो ये सारा जो बैलेंस है, ये अर्थ पे रखने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जितना भी जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, उसमें से जो भी केमिकल्स बाहर पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में एक गलत तरीके का इम्पैक्ट जा रहा है। आप सभी को पता है कि एनवायरमेंट में पोल्यूशन आज की तारीख में इंसान के हर चीज में इंटरफेयर कर रहा है। जैसा कि आपके खाने में इंटरफेयर हो रहा है,
दूसरा आपके स्किन के ऊपर इंटरफेयर हो रहा है, तीसरा आपको बीमारियां पैदा कर रहा है, और चौथा आप कहीं पे भी जाओ तो आपको सफोकेट होना चालू होता है। आप फील करते हो ना कि भाई मैं सिटी से थोड़ा बाहर चला जाऊं, चलो अपना बैग पैक करो और बाहर गांव निकल जाओ। क्यों? क्योंकि इंसान समझ पा रहा है कि आज की तारीख में उसको पोल्यूशन कितना सफोकेट कर रहा है, लेकिन उसका जो मीटर है, जो उसका काउंटिंग है, वो हम लोग वेदर के द्वारा पता कर सकते हैं कि ह्यूमिडिटी कितनी है, पोल्यूशन कितना है। अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में भी काउंट किया गया है। तो ये जो पोल्यूशन लेवल होती है, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन आई पार्टिसिपेट माय एक्टिविटी टू कंट्रोल द पोल्यूशन, राइट? तो ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एयर में, जैसा कि हम देखते हैं एयर में पोल्यूशन कुछ चीजों की वजह से हो रहा है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, है ना, और ओजोन। जो इतने जो भी गैसेस है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि ये इसका ओवर यूज से, मतलब बाहर आने की वजह से क्या हो रहा है, इसका सीधा सीधा असर कम्युनिटी पे पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि अपने खेती के ऊपर आप देखोगे कि पहले की जो खेती है उसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं होते थे, लेकिन आज हमें पेस्टिसाइड यूज करने पड़ रहे। क्यों? क्योंकि अच्छा मतलब क्रॉप बाहर आता नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे नेचुरल तरीके से आपको करना है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नेचर को बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो पोल्यूशन जनरेट हुआ है इसको कम करना पड़ेगा, बराबर है ना? तो आजकल आप देखोगे कि ग्रीन हाउस एक पैटर्न आ चुका है। ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? पॉली फार्मिंग। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है पॉली फार्मिंग यूज करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो आप एक प्रोटेक्शन देते हो, उसके नीचे जो प्लांटेशन होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट सन के रेस को, ओजोन का जो लेयर होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात है कि जो हवा में जितने भी बैड केमिकल्स हैं उससे उन पौधों की रक्षा करता है। तो ये तो हुई बात, हमने प्रैक्टिकली पौधों के ऊपर अप्लाई की, लेकिन आप इंसान के ऊपर कौन सी छतरी लेके घूमोगे? बराबर है ना? इंसान के ऊपर कोई छाता या फिर उसको कोई कवरिंग नहीं है कि भाई ये आज पूरा, जैसे कोरोना में पूरा कवर करके घूमते थे लोग, तो एक अकेले वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए, इस एनवायरमेंट में, इस प्लैनेट के ऊपर जितने भी जीवाणु, विषाणु, परमाणु, जो भी आप बोलो, जितने भी टाइप के वायरसेस है, जितना भी पोल्यूशन है, इसको आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? ये बहुत बड़ा सवाल आज अपने लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं बचा दुनिया में तो हम कौन सी दुनिया में जिएंगे? या फिर इस अर्थ ने जो इतना प्यारी हमारी धरती माँ है, इसके ऊपर इतने सारा बोल सकते हैं कि क्रिएशन हुआ है, इसको हम कैसे आनंद उठा सकते हैं? क्योंकि धरती माँ है अकेली जो हमें विदाउट कॉस्ट खाना देती है, विदाउट कॉस्ट हवा देती है। लेकिन इंसान ने जितना भी कुछ अपना रिवॉल्यूशन लाया वो सब पेएबल है। और दूसरी बात यह है कि जो हम पे करते हैं उससे भी हमें खुशी नहीं है, उससे भी एक अच्छी हेल्थ नहीं है। तो एआई क्या करेगा? इन सारों के ऊपर एक आंख रखेगा, एक कंट्रोल करेगा। वेस्टेज कितना हो रहा है, एक्सप्लोरेशन कितना हो रहा है, या फिर जो भी आप चीजों को इस धरती के ऊपर अभी नए रूप से निर्माण करने जाओगे तो उसके ऊपर उसकी एक रिस्ट्रिक्शन आंख रहेगी कि भाई तूने अगर ये किया तो ये हो सकता है। हमारे भी घर में सब लोग बोलते हैं ना कि बेटा तू ये करने तो जा रहा है लेकिन इसका परिणाम भी सोच ले। तो हमारे घर के लोग तो हमें बता के छोड़ देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को कौन बताएगा? ठीक है ना? तो ये जो मशीन आई है अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अच्छा भी काम करेगी, लेकिन इसको बुरा काम करने वाले भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस एआई का फायदा यही होगा कि पूरे दुनिया की पोल्यूशन को, यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा केमिकल्स जो एयर में गलत चीज पैदा कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, इस सब को रोकने के लिए हमें हेल्प करेगा। और इन सारों के बीच में अगर आप देखोगे तो इसमें आपका जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टाइल एक बहुत ही अच्छे लेवल पर जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप कोऑर्डिनेट करने जाओगे तो एजुकेशन तो उसमें आता ही है, एजुकेशन है, बाद में मेडिकल इंडस्ट्री है। मेडिकल इंडस्ट्री में आप देखते हो कि आजकल पेशेंट्स की भरमार क्यों है? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। क्योंकि बाहर जो भी है उसका असर सीधा हमारे बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए आज हम लोग क्या हो रहे हैं, इसके एडिक्ट हो चुके हैं। कोई डिसीज से एडिक्ट है, कोई किसी और चीज से एडिक्ट है। लेकिन इस पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने के लिए एआई आपको यही हेल्प करेगा कि पूरे इस प्लैनेट को बचाना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर मैंने सोच लिया कि मैं जिस भी प्लैनेट पे हूँ उस प्लैनेट पे कितने लोग सेफ है। आज अगर मैं अपने मेरे इंडिया की बात करती हूँ, ठीक है ना, तो मेरे इंडिया में मैंने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया है जो आज के आने वाले तारीख में एनवायरमेंटल लेवल पे वो खुद को परीक्षण कर पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल आज हमारे भारत में आज भी 2024 में गरीबी है, कुछ लोगों को भूख से मर रहे हैं, कुछ लोगों को अभी भी पानी नहीं मिलता है, पानी के लिए बेचारे 2-2 दिन तड़पते हैं, कुछ लोगों को आज भी खाना ठीक से नसीब नहीं होता है, राशन के लिए लाइन लगती है, कुछ लोगों को आज भी एक अच्छा फोन नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, बच्चे कितने दूर दूर तक चल के जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम जिस बेसिक चीजों के लिए झगड़ रहे हैं, बेसिक चीजों के लिए तड़प रहे हैं, तो पहले हमें ये सारा चीजों को बैलेंस लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई एक ऐसी लैंड है, एक ऐसी कोई धरती है जहां पर जो भी आप उसको कंट्री बोलो चाहे नेशन बोलो, अगर वो डेवलप नहीं होती है तो टेक्नोलॉजी कितना काम करेगी। एआई की मशीन उसके सामने खड़े रहेगी इन द फॉर्म ऑफ रोबोट और वो भाग जाएगा, वो बोलेगा माँ कोई तो मशीन आई है और मेरे से बात कर रही है, वो समझ ही नहीं पाएगा क्या हो रहा है। एक आदिवासी क्षेत्र में आप अगर रोबोट लेके जाते हो, एआई टेक्नोलॉजी लेके जाते हो, वो लोग तो घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे, पर्दे से ऐसे चुप चुप के देखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस दुनिया में चल क्या रहा है। तो एंड द एंड ऑफ पॉइंट मुझे यही कहना है कि आज हम जो अवेयरनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, कि एआई इज वेरी गुड रिवॉल्यूशन, नो डाउट, क्योंकि एआई अकेला नहीं है। अगर उन्होंने प्रीति के जैसे एक हजार मशीन बना दी, तो जरूरी नहीं प्रीति एक ही मशीन के साथ जुड़ी है, क्योंकि उसके दिमाग में ईश्वर ने जो 1000 पॉइंट्स भर के रखे हैं, अलग अलग टॉपिक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, उस मशीन में एक ही साथ भर सकते हैं, ताकि इस दुनिया में जो भी कमियां हैं, जो भी देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि सारे देश बहुत ही अच्छे से वेल एजुकेटेड है। हम लोग बोलते हैं कि दिस इज अ सुपर पावर, सुपर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना, लेकिन वहां पे भी लोग क्यों प्रॉब्लम में है, आज भी क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? क्या ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है? आपको पता है एक अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, जबकि जिसकी आंखें खुली है ना उसी का एक्सीडेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं जो देख रहा हूँ ना मुझे कुछ नहीं होगा, यही उसका भ्रम है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि यूएसए में भी एक ऐसी कार आई है जिसमें ड्राइवर नहीं है, वो मशीन कंट्रोल हो रही है एआई से। तो किसी ने पूछा था कि भाई इससे एक्सीडेंट नहीं होगा? ह्यूमन चलाता है तो कितने बार एक्सीडेंट होता है, ऐसा क्यों? तो सबको यही डर था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अगर कार का कंट्रोल ले लिया तो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। मैंने तो ये देखा है कि दो हस्बैंड वाइफ जो आजू बाजू में बैठते हैं, तो वो उसको घूर के देखती, वो उसको घूर के देखता, फोन में क्या देख रहे हैं, और वहीं पे झगड़ा, फिर पता चलता है कहीं कार ठोक दी। तो हमारा ह्यूमन का अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो हम मशीन्स को क्यों दावा कर रहे हैं कि ये हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा, ये आने वाले फ्यूचर में हमको बिगाड़ेगा। सबसे पहले जरूरी है अपने इस आंख के पर्दे को हटाना कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। मेरी सोच और टेक्नोलॉजी की सोच कितना मैच कर रही है, व्हाट इज द डिस्टेंस की यहाँ मैं अर्थ से चांद सूरज तक अपने गहराई को नाप पा रही हूँ। अगर आप सोचो तो इसी समय एक दूरी तय कर सकते हो, अगर सोचो नहीं सोचो तो एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये एआई का इम्पैक्ट है। क्योंकि एआई की नजर जब पूरे अर्थ के वो एरिया में घूमेगी, तो हमें हर चीज का पता चलेगा कि कौन से टाइम में क्लाइमेट चेंज होने वाला है, कौन से टाइम में बारिश की संभावना है तो लोगों के घर बर्बाद नहीं होंगे, कौन से टाइम में सुनामी आने वाला है तो लोग पहले अलर्ट हो जाएंगे। इधर तो हमारे यहाँ हमेशा का है कि पूरी बर्बादी हो जाती है, उसके बाद सारे फोटो न्यूज़पेपर में आते हैं, पूरी बर्बादी होने के बाद सारे फोटो वीडियो अपलोड हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले का क्या, जो होना था नुकसान तो वो हो ही गया, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? वेदर डिपार्टमेंट क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या कर रही है, गाड़ी से गाड़ी की टक्कर हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर आप आरटीओ डिपार्टमेंट में जाओ तो वहाँ भीड़ लगी रहती है, जैसे कि वहां पे कुछ किसको खाना मिल रहा हो, पता चलता है भीड़ किसकी है, तो इसने इसको ठोक दिया, उसने उसको ठोक दिया, एक्सीडेंट्स ही एक्सीडेंट्स। तो वो क्या रहा है, सर्वाइलेंस अपना कर क्या रहा है, कैमरेस क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं ये मैटर करेगी हमारे लाइफस्टाइल से, क्योंकि देखो जहाँ पे ह्यूमन खुद ही सेफ नहीं है तो वो दुनिया को क्या सेफ कर पाएगा। जब वो खुद के अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को नहीं समझ पा रहा है, एनवायरमेंट को नहीं समझ पा रहा है, तो आने वाले अपने न्यू जनरेशन को क्या सिखाएगा। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाए, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ भी लेता है, अरे लेकिन वो पढ़ने के बाद गटर में आके बैठ गया तो उसका क्या करूं।
राइट। तो ये सारा जो वर्ल्ड वाइड गटर है इसको हमें पहले साफ करना पड़ेगा, और ये सफाई का काम एआई अच्छे से कर सकती है, बराबर है। तो इसमें ऐसा नहीं कि बुद्धू लोग ही का है, इसमें अच्छे पढ़े लिखे स्मार्ट इंटेलिजेंट शार्प शूटर लोग सभी लोग हैं, जिनको सब पता है ये करने से गलत होगा, वो करने से गलत होगा, लेकिन इस दुनिया की गुलामी को, बेरोजगारी को और आतंक को कौन कम करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज जो मुझे समझ में आ रहा है, शायद आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इस दुनिया में आज सेफ साइड क्या है। आज आज भी अगर आपको आपके बच्चे को कहीं पे बाहर भेजना है बोर्डिंग स्कूल में, तो आप डरते हो कि नहीं कि वहां मेरा बच्चा सेफ होगा या नहीं? आजकल किडनैपिंग केसेस बढ़ चुके हैं, ये भी एक एनवायरमेंट का ही पार्ट है। किडनैपिंग केसेस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी डर जाते कि मेरा बच्चा घर से स्कूल गया तो रिटर्न में तो ठीक सेफ से रिटर्न आएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। तो एआई क्या करेगा? इन सारे चीजों को कंट्रोल करेगा आने वाले समय में, आपके बच्चों से लेके आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को लेके और आपको खुद को लेके। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है बट लेडीज से रिलेट करना चाहूंगी। आज भी हमारे इंडिया में रेप केसेस है, लेडीज सेफ नहीं है, कहीं बाहर जाएगी तो उसको डर रहता है कि मैं सेफली घर आऊंगी या नहीं। ऐसा क्यों? वाई? तो इसको भी जो एक सिक्योरिटी होती है, जैसा कि हम लोग गूगल मैप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ मेरी वाइफ जहां भी जा रही है वो सेफली घर आने के लिए मैं एक ट्रैकर लगा दूं, ताकि भले ही वो मुझे बताए ना बताए, लेकिन मेरा एक खुद का जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं ट्रैकर लगा देता हूँ गूगल के थ्रू तो मेरी वाइफ सेफली घर आ सकती है। तो ये जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, अगर आज हम लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया तो टेक्नोलॉजी कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। बिकॉज मुझे अगर मेरा भारत या फिर मेरी जो नेशन है उसको अगर स्ट्रांग लेवल पे लेके जाना है, तो आज मैंने जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बताए उसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार कीजिए, और गवर्नमेंट कितने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकती है। क्योंकि आज तक सिर्फ बातें हुई है, इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है आज अपने अपने एरिया में देख लीजिए। आज मैं जिस एरिया में रह रही हूँ वो मेरा एरिया कितना सेफ है, फिर उसके बाद आप अपना स्टेट बताइए कि आपका स्टेट में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराइयां है। आज भी रोड्स ऐसे है कि इंसान को चक्कर आ जाता है, इतना हिलता है जितना घर में भी नहीं हिलता है, जितना रोड के ऊपर डांस करते जाता है। क्यों? अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने पूरा ले लिया ना, पैसा भी पूरा लिया गवर्नमेंट से, फिर रोड की कंडीशन ऐसी क्यों? आज भी लोगों के जो गांव में कनेक्टेड ब्रिजेस है नदी के ऊपर, वो आज भी खतरे में है। क्यों? आज भी उसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है? आज आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे पहाड़ नदी पहाड़ों के नीचे जो गांव बसते हैं वो पूरे के पूरे बह गए। शायद केदारनाथ में भी यही हुआ था, और काफी जगह ये हुआ है। तो इसको आप जियोग्राफिकली देखो, चाहे मेंटल लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे देखो, कैसे भी देखो, आज जितने भी टाइप के नेचुरल नेशनल और इंटरनेशनल डिजास्टर्स हो रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अगर आपको पहले जैसी पूरी अर्थ चाहिए, तो आपको सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि अपने फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी आज एआई अच्छे से उठा सकता है। लोगों को ठीक करने के लिए भी एआई हेल्प करेगा, क्योंकि उनका एजुकेशन कौन से सेक्टर में कितना डीपली और कैसे क्या कहाँ लेना है, उसके लिए भी एआई आपको हेल्प करेगा। और तीसरी बात है कि एनवायरमेंटल जितना भी बैलेंस है, मैं तो आज से आप सभी को कहना चाहूंगी कि जितने भी आपके घर के आजू बाजू में फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, तो सोचो थोड़ा, और उसको डेवलप करने के लिए आप कितने ज्यादा से ज्यादा अच्छा नेचर को और ब्यूटीफुल बना सकते हो। ट्रीज लगाना है हमको, जहाँ पे जो चीज नहीं है वहां पे वो पहुंचाने की एक छोटा सा वर्कशॉप कर सकते हैं, या फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि सबसे पहले मेरी ये जो माँ है ना, धरती माँ, इसको मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। ये मेरी माँ है, जिसके गोद में मैं हूँ, जिसके ऊपर मैं खड़ी रह रही हूँ। लेकिन वही कहना चाहूंगी बार बार कि एआई का जो इम्पैक्ट है, अगर उसको हमने इस इकोसिस्टम को नेचुरली अगर बैलेंस नहीं किया आज, तो हमारा फ्यूचर डेंजर है। हम किसी भी डिजास्टर के शिकार हो सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एरिया का कोई भी सदस्य यहाँ इसके पकड़ में आ सकता है। तो अपनी आंखें खुली रखना है 24 घंटे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जिस टेक्नोलॉजी में काम करी वो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग मेरे लोगों तक मुझे पहुंचाना है।
तो सबसे पहले मुझे ये सारी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जितने भी हम लोग यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम सभी को पता है कि आने वाले समय में हमारा इस कंपनी के साथ जो भी अगला पड़ाव रहेगा, उस पड़ाव के साथ साथ अगर हमने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स को समझा या फिर इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी जो टूल्स है, अपने जो ऑन पैसिव के जितने भी हमारे एश सर ने टूल्स बनाए हैं, इसको इकोलॉजिकली आई मीन इकोसिस्टम में किस तरीके से बैलेंस करते हुए अपने मदर अर्थ को बचा के आने वाले समय को एक अच्छा पॉजिटिव योगदान देना है। तो आई थिंक ये टॉपिक मेरा सभी को अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इसमें और भी एडिशन करूंगी आने वाले टाइम में, लेकिन ये एक बेसिक्स मैंने आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहा। लेकिन हाँ, जरूरी कि इसके आगे का भी मेरा एक टॉपिक रेडी है। आई मीन मैं रेडी करना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और क्या चीज हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज समय थोड़ा मेरा वेस्ट चला गया, बट इट इज ओके। मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा पॉइंट्स मैं यहाँ पे रख पाऊँ। तो इसी के साथ में आज अपनी इस वाणी को विराम देते हुए मैं धरती माँ को यही प्रार्थना करूंगी कि हे धरती माँ, कृपा करके हमें इस सारी जो आपने मूल्यों को इस धरती पे भेजा है, जो नैसर्गिक तत्वों को हमारे आजू बाजू में रखा है, उसको संवारने की शक्ति दो। क्योंकि क्या है कि आप सभी को पता है कि एक इंसान के अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो 70% वाटर कंजम्पशन है, राइट। क्योंकि जैसे धरती के ऊपर 70% वाटर है, वैसे इंसान के भी अंदर 70% वाटर कंजम्पशन है। जो बहुत लोगों को लगता है कि मेरी बॉडी जो है सूख गई, तो सूख गई तो मतलब क्या होगा कि उसको फील होगा कि मुझे चक्कर आ रही है या फिर कुछ हो रहा है। तो उसी प्रकार धरती में अगर हमने पानी का स्तर, धरती का स्तर मतलब लैंड का स्तर अगर उसको मेंटेन नहीं किया तो इम्बैलेंस हमारे अंदर हो सकता है। और दूसरी बात है कि यहाँ इस विश्व में पंच तत्व बहुत ही काम करते हैं, चाहे आप इसको मानिए ना मानिए, ये इंसान के अंदर भी है और ये प्रकृति में भी मौजूद है। सबसे पहला तत्व है कि पृथ्वी तत्व, ठीक है, जिसको हम लोग साइंस में मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। दूसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व यानी बिना अग्नि के हम लोग रह नहीं पाते, जिसको हम सूरज के किरण बोल सकते हैं, या फिर जो हमारे अर्थ के आजू बाजू में जितना भी सूर्य की किरणें हैं यानी प्रकाश। तीसरा है जल तत्व। जल तत्व के बिना भी इंसान नहीं रह सकता, जो उसके अंदर भी है और बाहर भी है। चौथा है आपका एयर। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट यानी जिसके वजह से हम लोग ब्रीदिंग कर पा रहे हैं। तो ये एयर अपने इंसान में भी है और सृष्टि में भी है, पूरे यूनिवर्स में है। लेकिन स्पेशली हम लोग देखते हैं कि धरती के ऊपर एयर है ना, इसीलिए यहाँ पर मानव जीवन है। और पांचवा है ईथर। ईथर का मतलब होता है कि यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, आई मीन यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द विराटा। तो ये विराट जो है ये इंसान को पकड़े हुआ है। तो इसीलिए इस पंचमहाभूत तत्वों को अगर आप छेड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे समझाएंगे कि भाई ये अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है, ये वायु तत्व है? क्या मशीन फील कर सकती है? नहीं, ये फील कर सकता है सिर्फ इंसान। और इंसान के हाथ में है कि इन पंच तत्वों को अपने भीतर तथा बाहर किस तरीके से बैलेंस किया जाए। तो अगर ये इसका अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ गया होगा तो मुझे लगता है आने वाले समय में हर इंसान ये सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने जीवन को पर्याप्त मात्रा में एक आनंद देना है, एक अच्छा न्यूट्रिशन देना है, साथ साथ में एक स्वच्छ निर्मल हवा देना है। तो अभी ये अपना मिशन रहेगा कि हमारे जितने भी आजू बाजू में पोल्यूशन हो रहे प्लास्टिक के वजह से हो, चाहे और भी कुछ उसके तरीके हैं, जो कचरा है, जो कुछ भी है, इसको आपने कैसे ड्रेन करना है, उसकी कैसे प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि उसकी अरेंजमेंट कैसी करनी है, किसको जलाना है। तो इसमें ट्रिपल फार्मूला यूज कीजिए, आर आर आर। क्या सभी को पता है आर 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 क्या होता है? नहीं। रिसाइकल, रीयूज एंड रिबॉर्न, मतलब उसी को आपने एकत्रित करना है। कोई भी चीज का जब वेस्टेज होता है ना, तो उसको समझना है कि किसको फेंकना है, रीयूज करना है, रिसाइकल करना है। अगर ये सूत्र आपके अंदर आ गया तो आने वाले लाइफ में हमारी गणना कचरे में नहीं होगी, राइट। तो इसी वातावरण के साथ मैं अपने इस स्पीच को थोड़ा सा विराम देना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि मैंने डेफिनेटली बोर नहीं किया होगा और कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स आप सबके साथ में शेयर किए होंगे। और आने वाले समय में और भी अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्योंकि एआई इज अवर हार्ट। हमारे डियर एश मुखारे सर ने कहा है कि एआई हार्ट हमारा खुद का है।
तो इसको बोलते कि पनपना है, और हमारे जस्टिस सर हमेशा कहते हैं, उनके एक ऐसा सिंबल होता है, राइट, दिल से, दिल की गहराइयों से। तो हमें दिल से और दिल की गहराइयों से सबको रिस्पेक्ट करते हुए, अपने मदर अर्थ को रिस्पेक्ट करते हुए, एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए, और आने वाली इस एआई टेक्नोलॉजी को रिस्पेक्ट करते हुए आज हम सब लोग ये प्रण लेंगे कि ये मेरी धरती है, ये मेरा खुद का कार्य है कि इसको मुझे आगे चल के पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना है। और मैं अपने डियर ऐश मुफारे सर को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम हम सभी के साथ उठाया है इस पूरे धरती के ऊपर। तो हो सकता है आने वाले समय में ऑन पैसिव का नाम टॉप में होगा कि दे आर द रियल पीपल who saved this humanity with ecosystem and natural balance. So thank you so much once again to dear all family. मैं इसी के साथ अपने वाणी को यहाँ विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय ऑन पैसिव। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सोनाली मैम। वंडरफुल और एक्सीलेंट, योर प्रेजेंटेशन वाज रियली ऑसम एंड उससे भी ऊपर टकाटक। ठीक है, बढ़िया प्रीति जी। और पहले का भी सेशन थोड़ा इम्प्लीमेंट आज के सेशन में मुझे लगा। थोड़ा अभी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा पॉइंट वाइज प्रीति जी समझाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में ये नहीं पता है, तो उनको थोड़ा सा बताने का तरीका आपका रियली बहुत बढ़िया था, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट वाइज उसको लेने की कोशिश करिएगा, और बहुत बढ़िया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डेफिनेटली यस, आज का सेशन बहुत बढ़िया था। और बिल्कुल भाई, एआई के बारे में मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी मैं कुछ बोलने चाहूंगी कि क्या है, जैसे मैंने दोपहर को है ना गूगल पे थोड़ा देखा था कि एक्चुअल में एआई कौन से कंट्रीज में कौन से लेवल पे वर्क कर रहा है। तो स्पेशली जापान के बारे में डेफिनेट बोलूंगी कि जापान में ना जापान में जैसे एआई 90% वर्क कर रहा है। एक वीडियो है, जैसे मैं चाहती थी कि भाई कोई ग्रुप पे डालूं, लेकिन फिर सोचा कि ऐसे वीडियो अगर मैं ग्रुप पे डालूंगी तो हो सकता है लोगों के माइंडसेट कुछ गलत वे में काम करे। तो बोलते हैं ना कि जैसे जो चीज एक्चुअल में हमारे भारत में या फिर 2-4 कंट्री जो हमारे भारत के पास है आसपास में, जो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जापान में मैं बोलूंगी स्पेशली एआई 90% वर्क हो रहा है, एआई का यूज वहां पे 90% हो रहा है। जैसे कि उनके जैसे पहरा होता है ना, कि जैसे हम जैसे मार्केट में भाई मैं 4-5 ड्रेस खरीद के लाती हूँ मार्केट से, तो रोज एक ड्रेस पहनती हूँ। तो जापान में ऐसा नहीं है, वहां पे कम से कम लोग कपड़े के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। उसमें क्लॉथ में भी जो ना आप कपड़े पहनते हो उसमें भी एआई सिस्टम डाली है। तो जैसे कि एक जैसे बटन वहां पे सेंसर है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है। वहां पे जैसे ऑडिटोरियम हॉल, जापान में कहीं भी ऑडिटोरियम हॉल, जितने भी ऑडिटोरियम हॉल, उसमें भी एआई वर्क हो रहा है। जैसे कि तुरंत जैसे मैं कोई जैसे एआई सिस्टम वहां पे बताती है कि आज ऑडिटोरियम हॉल में कितने बजे से कौन सी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। मैंने आज सुबह वो वीडियो देखा, देख के मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक्चुअल में यस, ये रियल में वर्क हो रहा है। तो जैसे ऑडिटोरियम हॉल में वहां पे जैसे एक छोटा सा बटन प्रेस करके तुरंत जैसे 100 लोगों की कुर्सियां जैसे लाइन में लग जाती है। 100 लोगों की कुर्सियां, जैसे उसमें से कोई एम्प्लॉयमेंट हो सकता है या फिर कोई असिस्टेंट होता है, जैसे मीटिंग में होते हैं ना, जैसे हर किसी का एक अलग अलग पार्ट होता है, तो उसके हिसाब से वो तुरंत वो कुर्सियां उसके टेबल पे लग जाती है। तो बहुत सारे जैसे वीडियो में बहुत कुछ दिखा है, वो एकदम ओवर हो जाएगा तो ये सेशन में नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि अभी जापान जैसे देश में, इतने प्रगतिशील देश में हम उसको बोलते हैं, जापान जैसे देश में ये एआई वर्क हो रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में एआई का जो ये है, ये हमारे इंडिया में भी आने, लेकिन इसके कुछ बैड इफेक्ट, जैसे कि अभी प्रीति जी ने भी बोला है कि जैसे कि उन्होंने बोला अभी, जैसे कौन से गांव में जैसे बहुत सारे लोग एजुकेटेड नहीं, वहां पे अगर एक एआई सिस्टम, जैसे एआई एक रोबोटिक सिस्टम टीचर के नाम से अगर उसको अगर एक क्लास में बिठाया जाए, वो उसको लोगों को पढ़ा रहे, या फिर कुछ भी ऐसे डिसीजन हो गांव में जो एआई ले रहा है, तो उसको वैसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल में उनको जो एआई के बारे में पता ही नहीं है, वो देख के थोड़े शर्माएंगे, उस चीज को निग्लेक्ट करेंगे कि भाई ये क्या है, हंसी मजाक के ऊपर लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन की जरूरत है, और एजुकेशन बिल्कुल हमें ऑन पेसू जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर मिल रहा है, तो इस सारी चीजों के बारे में हमें आने वाले टाइम में थोड़ा सा वक्त देना है। ये सारी चीजें हमें बिल्कुल बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेशन भी ऑन पेसू हमें अलाउड करेंगी ओ मीडिया की टीम,
जहां से हमें सिखाया जाएगा कि एक्चुअल में हमारे इकोसिस्टम में कौन से फिजिकल प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, कौन से इंडस्ट्री में एआई और ऑनपेस जैसी कंपनी कौन से इंडस्ट्री पे काम करने वाली है। डेफिनेटली ये सारी चीजें हमें कंपनी की तरफ से 2026 बोलो या फिर 2027 में जब हमारा सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमारे बीच में आएगा, उसके बाद की मैं जर्नी बोलूंगी कि ऑन पेसी के साथ हमारी जो जर्नी रहेंगी बहुत ही ऊपर लेवल में रहेंगी, जो हम यहाँ से नहीं डिफाइन कर सकते उसको। सो थैंक यू प्रीति जी। लास्ट में मैं बिल्कुल शेयरिंग की तरफ जाऊंगी और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सिंपल एंड शॉर्ट यहाँ पे शेयरिंग रखिएगा, 1-1 मिनट की। तो सबसे पहले मैं हमारे मिंटर राजेंद्र भटकर सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आइए और 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। थैंक यू प्रीति जी। यस अगेन यस, थैंक यू सो मच सोनाली मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स सभी को ऑन पेशी नमस्कार। आज का जो प्रेजेंटेशन था हमारे प्रीति राखुंडे मैम का, प्रीति राखुंडे मैम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 जो पार्ट 2 था आज का, रियल में मतलब सुबह मतलब स्टार्ट में जरा थोड़ी दिक्कत आ गई, मतलब उनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, बट उन्होंने आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 2 पे जो प्रेजेंटेशन किया वाकई में एकदम एक्सीलेंट एक्सीलेंट सुपर अप है ना, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, और उसके भी ऊपर एकदम टकाटक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, ये है ना हमारे नारी शक्ति जगत जननी, इनमें इतनी प्रतिभा है कि देखो फ्रेंड्स कि आज हमारे प्रीति मैम को 4-6 महीने पहले कोई पहचानता था नहीं था है ना, लेकिन आज देखो कि आज ऐसा चेहरा उभर के आ रहा है जो सोनाली गुरुडे मैम के बाद प्रीति मैम का, जो आज खुद कैमरा ऑन करके जो इतना मतलब यह है कि इस पर मतलब जो मतलब प्रेजेंट किया, वाकई में उन्होंने इतना अच्छी। लेकिन फ्रेंड देखो कि रियल में जो हमें जब हम जुड़े ना एआई के साथ, आने वाला समय 95% टेक्नोलॉजी वर्क करने वाली है फ्रेंड्स है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी मतलब एआई का इतना मतलब ये आ रहा है कि बहुत कंपटीशन है अभी एआई की दुनिया में, और हम लोग फ्रेंड्स बहुत लकी है कि जो हम 6 साल पहले ही हमारे एस सर ने भाप लिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद सास टेक्नोलॉजी, उसके भी ऊपर मतलब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, उसके ऊपर कंप्यूटिंग इस पर मतलब जो हमारा जो सिस्टम बन रहा है फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी में 5 साल आगे है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो फ्रेंड्स, क्योंकि आदमी से चूक हो सकती है लेकिन टेक्नोलॉजी कभी चूकती नहीं है। जो आप प्रीति मैम ने जो बोला कि ह्यूमन माइंड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना फ्रेंड्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी फ्रेंड्स के जो हम प्रीति मैम बोल रही थी कि भाई पति पत्नी एक इसमें जाते हैं, उसमें झगड़ा होता है, उसमें कार एक्सीडेंट होता है, लेकिन एआई में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही भाप लेगी कि सामने कुत्ता आ रहा है, पहले ये होगा। क्योंकि रोड से आप जाओगे ना तो वो व्हाइट पट्टी लगी हुई है, हर मतलब नेशनल हाईवे से जाओ या कोई से जाओ, वो पट्टी क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि उसको वो ऐसा सेंसर लगने वाला है फ्रेंड्स कि मतलब कार उसके आंख पर भी आती है तो एकदम उसको भिड़ेगी नहीं, उसके बाजू से जाएगी है ना। तो रियल में जो ये है कि ऊपर आज प्रीति राखुंडे मैम ने जो मतलब प्रेजेंटेशन किया रियल में फ्रेंड्स, क्योंकि ये यूट्यूब पर आने के बाद फिर से आप अब सुनिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए नॉलेज एजुकेशन जहां से भी आपको मिलता है लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम बहुत लकी है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं और हमको टेक्निकली ही पता है, क्योंकि हम फ्रेंड्स हम पहले क्या मोबाइल है व्हाट्सएप है यूट्यूब है ना, टेक्नोलॉजी हमें पता नहीं थी फ्रेंड्स, लेकिन टेक्नोलॉजी ये मतलब आने वाला समय रियल में फ्रेंड्स 95% टेक्नोलॉजी का जमाना है, और हम बहुत लकी है कि हमें आने वाले समय में फ्रेंड्स बहुत सारे लोग मतलब इतना रिस्पेक्टफुल हमें बोलेंगे कि ये है भाई आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर जो इनके पास नॉलेज का भंडार है ना। तो नॉलेज लेती जाइए। तो आज का प्रेजेंटेशन प्रीति मैम का जो हुआ एकदम जबरदस्त टकाटक, थैंक यू, थैंक्स लॉट। ओवर टू सोनाली मैम। यस, so thank you Mr. Rajendra Bhatkar, and definitely AI is our future, and there is so many types of equipments which is completely working on AI. बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है जो AI के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इन चीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था भाई। मुझे तो नहीं पता था, स्पेशली बोलूं ना, जिस टाइम में मैंने फाउंडरशिप ली थी, भटकर सर और बहुत सारे लोग मेरे घर में आए थे, उन्होंने मुझे यस एम आई ऑडिबल ओके। तो जिस टाइम में मुझे फाउंडरशिप दी गई थी ना,
तो भटकर सर, बहुत सारे लोग मेरे घर में आए थे। मुझे एआई के बारे में भले मैं कंप्यूटर फील्ड से, मुझे एआई के बारे में कुछ नहीं पता था। उस टाइम में 2-4 वीडियो मैंने 10-12 बार पहले सुनी, 15 दिन उसके ऊपर काम किया, सॉरी सुना उसको। उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल थे हैदराबाद में, कुछ वहां पे बैंगलोर में भी मेरे कुछ रिलेटिव है वहां पे, उनके साथ मैंने बातचीत की। उनको पूछा भी कि सच में ये कंपनी है, सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अवर फ्यूचर और नॉट। फिर वो बोले हाँ मैडम ये कंपनी है और आने वाले टाइम में ये सब कुछ बहुत कुछ ये कंपनी बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करने वाली है और बिल्कुल दिल खोल के आप फाउंडरशिप लीजिए। तो उस टाइम में फिर मैंने 6 महीने मेरे इन लोगों को घुमाया, 6 नहीं सॉरी 2 महीने तक मैंने भटकर सर को, मेरे स्पॉन्सर डिमापुरी सर है, यवतमाड़ से है, अनूप सर जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां से है। तो उनको मैंने 2 महीने तक घुमाया, लेकिन मैंने डीपली उसका स्टडी किया, तब पता चला कि भाई जिस टाइम में कुछ भी हमारी दवा दुआ सब कुछ नहीं काम आएगा, फिजिकली कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इस टाइम में उस टाइम में एआई बिल्कुल काम करेगा। एआई हर इंडस्ट्री में जैसे आज के देखो, जैसे 2-4 दिन के पहले मेरे फ्रेंड का जरूरत सीटी स्कैन हुआ था। आई थिंक सो आपको पता है कि सीटी स्कैन एक सिस्टम, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये सीटी स्कैन का जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा एआई के ऊपर है। जैसे कि बॉडी वहां पे आपको कौन से टाइम में आप अंदर जाती है, बॉडी एकदम कौन से टाइम बाहर आना है, उसको जैसे प्रीडिफाइन वो सारा कुछ सिस्टम वहां पे बता देता है कि एक्चुअल में आपके बॉडी में कहाँ पे डिफेक्ट है, पूरा कुछ डायग्नोस हो जाता है, पूरा डीएनए हो जाता है सीटी स्कैन में। जैसे कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो हार्ट में, या फिर लीवर में, ये सारा कुछ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सब कुछ आपको ये सीटी स्कैन जैसे सिस्टम है ना, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आ चुकी है। तो ये सारा कुछ है ना अभी मार्केट में एआई, हम जहां तक कि हम देख रहे हैं, हमने बहुत सारी इंडस्ट्री में खुद नहीं जब जाके देखें तो हमें ये सारी चीजें पता नहीं होगी, लेकिन स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एआई का बहुत अच्छा रोल होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑपरेशन एआई करेगा, कोई मशीन यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करेंगी, मैन्युअली सब कुछ होगा, लेकिन मशीनरीज के थ्रू वो सारा कुछ पॉसिबल हो पाएगा जो एक्चुअल में, जैसे कि कोई वेन्स वहां पे, जैसे दिमाग का कोई ब्रेन ट्यूमर का अगर कोई पेशेंट हो या फिर अल्सर का कोई पेशेंट हो, तो उसके में छोटी छोटी वेन्स के ऊपर भी आप कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ऑपरेशन पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, तो ये सारी चीजें नहीं होगी। सो बोलने के लिए बहुत है। और हमारे बीच में हमारे अजुजू भैया है। अजुजू भैया आप भी आइए और आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। आई थिंक अजुजू भैया नहीं है पैनल में। सो एनीवे हमारे बीच में आज दुर्गा प्रसाद सर है, आप आइए और 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। धन्यवाद सोनाली मैम, आपने हमको चांस दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज प्रीति राकुंडे मैम ने सेशन लिया है एआई और एमएल के जो एक संगम है उसका, और जो क्षितिजल पावक गगन समीर इन पंच तत्वों से मिली हुई हमारी ये धरती माँ है, और उस धरती माँ से हम पैदा हुए, हमारे शरीर में ये सारे पांचों तत्व हैं। इस कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर रूपी पिंड में विद्यमान है। तो रियली हमारी धरती माँ बहुत ही आहत है, उनके साथ काफ़ी कुछ छेड़छाड़ किया गया है। प्राकृतिक इम्बैलेंस जो बनाया गया है उसको मेंटेन करने के लिए हम समझते हैं कि एआई बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। और चूँकि एआई के पास इग्नोर करने का ऑप्शन नहीं होता, वो एक मैन थिंग ही है जो कहीं जाते समय कुछ किसी बातों को इग्नोर कर देता है कि अरे इसको तो मैं देख लूँगा, तो वहीं पे कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। उसी प्रकार से एआई के माध्यम से हम इन सारे एक्सीडेंट्स को और इंसिडेंट्स को रोक सकते हैं। तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, हमारी धरती माँ को भी सुरक्षित करेगा। हमारे आय सर भी इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने सुना हुआ है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा प्रीति राकुंडे मैम, और इसी तरीके से आप अपने अगले सेशन को भी हम लोगों के बीच में रखिए। तो काफ़ी नॉलेजेबल है और काफ़ी एनर्जेटिक है, बहुत बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा, अमेजिंग, आवश्यम, और उससे भी ऊपर भटकर साहब टकाटक। थैंक यू सोनाली मैम, धन्यवाद। यस दुर्गा प्रसाद सर, और आपका भी डेडिकेशन की हम हमेशा ही तारीफ करते हैं, और बैकएंड में आप भी सुबह से लेके शाम तक मैं हर मीटिंग में आपको देखती हूँ।
सो थैंक यू दुर्गा प्रसाद सर। सो आगे में हमारे बीच में एंड डेफिनेटली एक बात बिल्कुल कहूंगी कि प्रीति जी ने प्रयास किया, लास्ट का भी सेशन उनका अच्छा था और अभी भी उनके अंदर बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन आ गई है। सो बहुत उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। सो थैंक यू प्रीति जी अगेन। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में राजेश राजदेव सर है, आप भी आइए और 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। राजेश राजदेव सर, आई थिंक उनका नेटवर्क का इशू है। आर यू कंफर्टेबल राजेश राजदेव सर? ओके, सो हमारे बीच में अरुणा कावनपुरे है, तो आइए मैडम और आपकी तरफ से 1 मिनट की शेयरिंग रखिए प्लीज। अरुणा कावनपुरे, मेरी आवाज तो क्लियर है ना भटकर सर? Yes, ma'am. Thank you so एकदम much, loud and ma'am. clear. Yes. Okay, Loud, okay, okay. loud. Am I ओके audible, अरुणा ma'am? जी आइए। जी, थैंक यू सो मच, मैम। इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे उपस्थित सभी होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट जो भी अभी प्रेजेंट है और बाद में सुनेंगे, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही अच्छी तरह से प्रीति मैम ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, वाकई लाजवाब प्रेजेंटेशन रहा है। उनका जो प्रयास है धीरे धीरे और प्रगति की ओर जा रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से मैम आपने वैल्यूबल, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल आपने इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किए। हाँ, हमें पता है हम टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, बट धीरे धीरे सीखने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। कीप इट मैम, कीप इट अप मैम, और ऐसा ही आगे बहुत अच्छा प्रयास करिए मैम। आपको आने वाले फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। यस, और अरुणा हेलो। जी आपकी सबसे पहले तबीयत का ख्याल रखिए, आपकी भाई की तबीयत का ख्याल रखिए और बहुत बढ़िया आप काम कर रही हो। सो यस यू आर ऑडिबल राजेश राजदेव सर, आइए और आप 1 मिनट की शेयरिंग रखिए बिल्कुल। पता नहीं आज फर्स्ट टाइम मेरे नेटवर्क को पता नहीं, सॉरी मैम क्या हो गया। तो हाँ हो जाता है। मैं थैंक यू सोनाली मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं राजेश राजदेव, अमरावती, महाराष्ट्र से। बिल्कुल प्रीति राकोंडे मैडम की शेयरिंग का बहुत ही माइंड ब्लोइंग और जबरदस्त, और भटकर सर की वार्ता पे अब सब लोग बोलने लग गए टकाटक। और मैं तो एआई के बारे में इतनी स्टडी कर चुका हूँ कि ऑन पैसिव इस समय जो काम कर रही है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी किस फील्ड में काम कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसे टेक्नोलॉजी के लाने जा रहे हैं जहाँ पे अभी जो माइक्रोचिप्स आपने जो आपके मोबाइल में यूज होती है, जिसे यूएसबी भी कहा जाता है, यूआरएल भी कहा जाता है, अलग अलग टाइप जितने भी डिवाइसेस है उसमें यूआरएल यूज होता है। हम लोग ऐसे फील्ड पे काम कर रहे हैं कि हम लोग ये चीप ये सारी चीजें खत्म करने जा रहे हैं। अब इसका जो मार्केट बिजनेस कैप है, ये मैं अभी आपको बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि सभी लोगों को यहाँ पे बुलाना है मंच पे, तो आप उसकी खुद ही स्टडी कर सकते हैं। तो मिस्टर एच जो अभी काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, वो इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि मतलब ये सारी चीजें हम लोग खत्म करने वाले हैं। मतलब ऑन पैसिव एक जो कहा गया है कि इस धरती पे डन डील है, और जैसे मिस्टर एच करते हैं कि आई विल चेंज योर लाइफ, मतलब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो मैं दोस्तों आपसे सभी से इतना ही बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पे धैर्य रखिए, और जहाँ पे जो भी लीडर्स आपको आगे सिखा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और जो जो अपना अपना टाइम दे रहे हैं, ये आपको आगे जाकर बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सोनाली मैडम, मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बोलने को तो मेरे पास इतना है कि मैं सुबह तक बात करूँ ऑन पैसिव के बारे में। तो थैंक यू बहुत बढ़िया सभी को, राजेश जय भैया। माता दी। यस, थैंक यू सोनाली मैम, थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे भाई थे राजेश भैया, और बैकएंड में बहुत अच्छे पोर्ट्स इनके लीगल और अच्छे तरह काम के ऊपर फोकस होता है। और सच में जैसे बहन को एक भाई की जरूरत होती है ना, तो भाई के सभी सारे गुण इनके अंदर है। हमेशा मुझे प्यार से समझाते हैं और बहुत अच्छा काम करे। सो थैंक यू राजेश भैया। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में राजेश कुमार सर है, जो सुबह के भी सेशन में हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं सभी को। अगर आप कंफर्ट जोन में हो राजेश कुमार सर, तो आप भी आइए और 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। राजेश कुमार सर। नमस्ते मैम।
नमस्ते सोनाली नमस्ते बहन, नमस्ते। वाडकर सर को भी मेरा नमस्कार सभी को। और प्रीति मैम ने आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा, मैंने पूरा सुना स्टार्टिंग से ही। बहुत अच्छा उन्होंने एआई के ऊपर और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही अच्छा लगा मैम। ठीक है मैम, धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। सो थैंक यू राजेश कुमार सर। और एक हमें एक ही फैमिली से हैं, यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं या फिर कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। आप आइए यहाँ पे नॉलेज लीजिए, और आपके भी अंदर कोई क्वालिटी होगी तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब आपका भी एक स्पेशल यहाँ पे सेशन रखवाया जाएगा। कोई यहाँ पे बड़ा नहीं या फिर छोटा नहीं है, ऐसे मन में रखना ही नहीं है, ठीक है, कि भाई इसको कोस्ट किया गया तो ये मुझसे बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है किसी के मन में, स्पेशली इंक्रेडिबल इंडिया के मंच के ऊपर जितने भी लोग हैं उनके मन में किसी के लिए भेदभाव बहन नहीं है। मैं भी तो सीखने की आइए। कोशिश कर रहा हूँ। यस मैंने क्या यस। एक्टिव तो 2020 से था, लेकिन क्या कभी किसी पैनल पे मतलब लाइव नहीं गया। वैसे लाइव अच्छा जाते हैं ना, बस लिंक यूट्यूब की लिंक देखी। और वैसे मैं एक मीटिंग में ज्वाइन होता था, पर वहां पे क्या अटेंडी लिंक से ही ज्वाइन होता था, तो शुरू अच्छा अच्छा। से ओके। ही मैं बोलने का नहीं मिल पाया मौका, इसलिए थोड़ा पीछे रह गया। वहाँ की नॉलेज पूरा है, बस बोल नहीं पाता, बस और कुछ नहीं। वहाँ की मैंने आज तक कभी किसी से जित मेरी आइडिया जो भी ग्रीन करना, एक्टिव तो हमेशा एक्टिव रहता हूँ मैम मैं। बिल्कुल और रहना आपकी ही बात चाहिए। भी, ओके। और आप जो सेशन में आते हैं और आप जो बोलते हैं ना, एकदम जो बच्चे आपके थोड़े से कुछ चीजें समझाने का टैक्ट है ना, तो वो चीज भी अच्छा लगता है। ठीक है मैम, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू राजेश कुमार सर, थैंक यू। और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए स्पेशली थैंक यू, क्योंकि जब तक कोई जैसे दिल से तारीफ करना भी बहुत जरूरत है, कि इसके क्या होती है आगे वाले पर्सन की थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। सो थैंक यू राजेश कुमार सर, बने रहिए हमारे इंक्रेडिबल इंडिया के मंच के ऊपर। सो मैं आगे की कार्रवाई भटकर सर को यहाँ पे हैंड ओवर करूंगी। और रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए भटकर सर प्लीज।